कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? दूसरा चैप्टर चल रहा है ना। इसकी एक क्लास करा दी मैंने तुम्हें। तो पहली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? पूर्ण संख्याएं बताई थी और पूर्ण संख्याओं के 4 नियम बताए थे। कौन कौन से नियम? समवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, साचार्य नियम और बंटन वितरण नियम। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी तुम्हें। और क्या बताया था? विभाज्यता बता दी थी मैंने। क्या बता दी थी मैंने? विभाज्यता बता दी थी। 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सारे नियम बता दिए 13 तक। बात समझ में आ रही? अब हमें सीखना है एक चीज इसमें और रहेगी जो पेपर में आता है क्वेश्चन, इकाई का अंक निकालना। अब इकाई का अंक क्या हो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो क्या सीखना है हमें? इकाई का अंक निकालो या बताओ, है ना। इनका इकाई का अंक हम कैसे बताओगे वो सीखना है हमें। ठीक है भाई। देखो, इकाई का अंक निकालने के सिंपल तरीके बता दूंगा, कभी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना है पेपर में। ठीक है भाई। तो इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे हम, वो सीखना है हमें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इकाई हो क्या। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सबको पता है बातें। मान लिया अगर मैं कोई संख्या लिख दूं 4, 5, 8, इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इसमें इकाई का अंक ये है सर, ये इकाई है। बात समझ में आ गई? ये दहाई है और ये सैकड़ा है, बाकी ऐसे चलता रहेगा। तो हमें सवाल कैसा पूछेगा पेपर में? संख्याओं की गुणा करके दे देगा कि इनमें इकाई का अंक निकाल लो, या संख्याओं के ऊपर घात चढ़ा देगा कि इनका इकाई का अंक निकाल लो, क्या होगा। तो वो सीखना हमें। बात समझ में आ गई? तो मान लो वो अगर ऐसा कह दे, क्वेश्चन ये आ जाएगा मेरे पास कि 45 गुना 68 गुना 23 में इकाई का अंक निकाल लो। क्या निकाल लो? इकाई का अंक निकाल लो। तो कैसे निकाल लेंगे भाई इसमें? अब देखो, अब हम अगर इसकी गुणा इसमें करें, गुणा कर लेंगे, फिर जो गुणा करने के बाद आओगे उसकी गुणा इसमें करेंगे, तो हमें कितना समय खराब होगा हमारा। भाई हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना ऐसे करने पे। मान लिया इसकी जगह कोई बड़ी संख्या दे देगा वो, भाई वो दे दे 8,945, इसे दे दो 10,850, इसे दे दे 9,820, तो ऐसे गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है, हमें इकाई का अंक निकालना। तो इसलिए हमें मतलब ही किससे होना चाहिए? केवल इकाई से। दहाई, सैकड़े से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले देख लो इसमें इकाई कौन कौन सी है। एक तो ये है इकाई पहले वाले में, दूसरे वाले में इकाई यह है, और तीसरे वाले में इकाई यह है। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो और कितनी वह छोटी संख्या हो। हमें केवल किससे मतलब है? इकाई के अंक से, क्योंकि हमसे वो इकाई का अंक निकलवा रहा। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में काई का निशान है, गुणा का निशान है, तो हम इकाई के अंक उठा लेंगे। 5 गुना 8 गुना 3, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनकी गुणा कर लेंगे हम, 5 अट्ठे 40, और 40 की गुणा जब इसमें कर कितना हो जाएगा? 120 हो गया। अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक क्या आया इसमें भाई? इकाई का अंक आ गया 0, ये इसका उत्तर हो गया। हमने पूरे की गुणा करके बता दी। अब दूसरा तरीका एक और था भाई, 5 अट्ठे 40 हो गया था जी, ये दूसरा तरीका है। ऐसे 3 हो गया। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है भाई? 0। हमें तो केवल इकाई के अंक से मतलब है ना, और यो भी इकाई है, तो 0 की 3 में गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 0। तो ऐसे में निकाल सके हम। आई बात समझ में? है? आई बात समझ में? हमें इस 40 की गुणा नहीं करनी 3 में, हमें केवल इकाई की गुणा करनी है
दहाई सैकड़े वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बिल्कुल समझ गए तुम। तो एक और सवाल करते हैं, ठीक है, मिटा दूं इसे। देखो अगला सवाल कैसे करेंगे। मान ले कोई सवाल दे दिया ये, अब तो बिल्कुल सिंपल कर दोगे तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब तो हमें कोई दिक्कत है? अब तो कोई सर कोई दिक्कत ही नहीं है, तरीका ऐसा बता दिया, काम ही खत्म हो गया सारा का सारा। तो हमें क्या निकालना भाई इसमें, इकाई का अंक। तो हमें किससे मतलब है, केवल इकाई के अंक से। अब इनमें देख लो इकाई का अंक कौन कौन सा, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इनकी गुणा कर लो, 6 गुना 8 गुना 5 गुना 5। अब देखो 6 8 48। अगर मैं 48 आ गया, इससे गुणा में कितना आया 5। अगर मैं 48 की गुणा 5 में करूँगा तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा। तो मुझे केवल मतलब किससे है, इकाई से। तो इसमें इकाई कितना आया 8, तो इस इकाई की 5 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। अब इसमें इकाई का अंक कितना आया 0। अब इस इकाई की गुणा इस 5 में कर दो, 0 गुणा 5 में करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा, आएगा 0। ये इसका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, चाहे कितनी भी संख्या दे दे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है, केवल इकाई से, क्योंकि उसने कहा इकाई का अंक निकालो। तो हमने इकाई का अंक निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सवाल हमने करके देख लिए। अब तीसरे तरीके का कौन सा सवाल आओगे इसमें? इसमें इस बार वो कह देगा घात में दे देगा। क्या कह देगा? वो कह देगा कि 3 की पावर 4 में इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए भाई? इकाई अंक बताइए। किसमें? 3 की पावर 4, यानी 3 की घात 4 लिख दी। इसमें इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो कैसे करेंगे भाई? पहले 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये भी तो लिख कर 4 है तो 4 बार लिख दिया। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 आ गया जी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है सर इसमें तो इकाई का अंक। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये तो छोटा था इसलिए हमने कर लिया आराम से। अगर वो यूं कह देगा भाई कि 45 की पावर 48 है जी, इसमें बताओ क्या होगा इकाई का अंक। इसमें क्या बताना मुझे, इकाई अंक बताओ जी। अब कैसे निकाल लेंगे भाई? अब 45 को 48 बार कैसे लिख कर गुणा करें? 45 को 48 बार गुणा करके कैसे लिखें? तो मैंने ये कहा था हमें केवल मतलब किससे है, इकाई से। अब इकाई 5 की पावर फिर 48, फिर 5 को 48 बार कैसे लिखें? कर लिया गुणा 48 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 48 बार लिखना जी। लिख लोगे है? तो एक तरीका बता रहा मैं, एक तरीका बताऊंगा, बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है तरीका? अगर किसी भी संख्या की अगर इकाई का अंक 1 आ जा, 5 आ जा, 0 आ जा या 6 आ जा, यानी कि इकाई के स्थान पर 1 आ जा या 5 आ जा या 0 आ जा या 6 आ जा, तो हमेशा इकाई का अंक वही होगा जो इकाई में वहां रखा। मतलब 5 रखा तो 5 की पावर चाहे कितनी भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। 1 आया यहाँ तो 1 चाहे घात कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। 0 की घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 0 या होगा। 6 की घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा, है ना। हमेशा स्वयं वह किसी, ठीक है ऐसे लिख दिया ना, वही
होगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बाकी मैंने समझा दिया अपनी भाषा में, नोट्स बना के लिख लियो। तो इसमें 45 की पावर 48 में इकाई का अंक बताओ क्या है, बताओ। 5 ही है ना भाई, 5 की पावर चाहे कितनी आ जा, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। अच्छा, अगर ऐसा सवाल आ जाए कोई, देखो ध्यान से, एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर 1506 के अगर अलावा कोई और आ जाए, जैसे 2 आ जा, 3 आ जा, 7 आ जा, 8 आ जा, उसका कैसे करेंगे। तो उसका बताऊंगे, पहले से सीख लो, है ना। उसका कैसे करेंगे, मान लिया ये आ जा, इसकी पावर ये आ गई जी। मैं कह रहा है इसमें इकाई का अंक बताओ, इकाई अंक बता। कितना टाइम लगा निकालने में, ज़्यादा टाइम लगा, कितना लगा, 1 सेकंड में नहीं लगी। क्वेश्चन देख का आंसर लगा दिया। मैंने कहा भाई 496 की पावर 489 है, इसमें इकाई का अंक निकालो। तो थारे एकदम बात ये आ गई कि अगर किसी भी इकाई की पावर 1506 अगर इकाई अंक पर आ रहा है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसकी घात चाहे कितने भी बड़ी हो, इकाई का अंक में अपने आप होंगे, है ना भाई, वही होंगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6। तो इसका उत्तर क्या होगा, इकाई का अंक आ गया इसका 6। ज़्यादा टाइम लगा इसमें। मान लिया ऐसा कोई सवाल आ जा, 4950 की पावर ये आ जा भाई, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 0। इकाई अंक क्या हो गया इसका, 0। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इनके अलावा इकाई पा आ जा, फिर कैसे निकाल लेंगे भाई। भाई इनका तो हमें पता लग गया 1506 पा आ गया जी। अगर इनकी पावर कुछ भी होगी तो इकाई का अंक ये स्वयं होंगे अपने आप ही। अगर इनके अलावा कुछ और आ जा, जैसे 2 आ जा, 3 आ जा, 4 आ जा, वो 7 आ जा, 8 आ जा, 9 आ जा, फिर तो उसका कैसे करेंगे वो भी देखो, ठीक है। इसे मिटा दूं। अगर इनके अलावा कुछ और आ जा तो उसका देखते हैं कैसे करेंगे। नोट्स बना ले बेटे इनके सबके, ठीक है, बना लोगे और पढ़ते आ रहा करो इसको ऐसे ही। अगर सवाल ये आ जा 4 की पावर मान लिया 3 आ जा, इसका इकाई का अंक क्या होगा बताओ मुझे, है इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो गया। तो इकाई का अंक क्या आ गया इसमें, 4 आ गया। चलो यहाँ तो इसमें 4 ही आ गया, ठीक। मान लिया अगर 4 की जगह ये आ जा 4 की पावर 2, इसमें हम पूछो क्या होगा इकाई का अंक। तुम कहोगे सर 4 गुना 4, 4 चौक 16, क्या आया इकाई का अंक, 6 आया जी। तो इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। 4 पे एक बार 4 आया था, एक बार 6 आया, इसका मतलब बदल रहा है। अगर ऐसा कोई सवाल आ जा, मान लिया इसकी पावर 49 आ जा, फिर कैसे करेंगे, करेगा देखें कैसे करेंगे भाई, समझ में नहीं आ रही बात। इसमें इकाई का अंक निकालो जी, तो कैसे करेंगे भाई से बताओ मुझे। इकाई का मतलब है, लेकिन इकाई की पावर तो 49 है, 4 को 49 पर लिखें, तो 4 को 49 पर जब लिखेंगे तो गुणा कैसे करेंगे फिर। अब वहाँ कैलकुलेटर लेकर थोड़े जाएंगे, और इतनी जल्दी तो कैलकुलेटर भी नहीं करने का कि 4 को 49 पर गुणा कैलकुलेटर से कैसे करोगे, कैलकुलेटर से भी बहुत टाइम लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो उसका हमें क्या करना है, इसका हमें तरीका सीखना है। तो ध्यान से यहाँ देखो क्या तरीका है इसका। अगर 1, 5, 0 और 6 अगर ये आ जा तो हमें एकदम देखते ही बता देना है इनके क्या है। लेकिन अगर इनके अलावा आ जा, जैसे 2 आ जा, 4 आ जा, 3 आ जा, 7 आ जा, 8 आ जा और 9 आ जा, इनमें हमें समस्या हो रही है, हम इन्हें कैसे करेंगे। और जो मैं तरीका बताऊंगा वो इनमें भी लगेगा और इनमें भी लगेगा। मान लो अगर ये याद आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो यही तरीका लगा लीजिए बता रहा। तो जो पावर है सबसे पहले उसे ले लो, जो पावर है उसे ले लो और उसे भाग करना हमेशा
4 से। किस तरह भाग करना हमें हमेशा 4 से, चाहे यहाँ कुछ भी हो भाग 4 से ही करेंगे। चाहे कोई सा भी सवाल हो भाग केवल, चाहे यहाँ 5 हो 10 हो, चाहे यहाँ 8 लिख रहा हो, चाहे यहाँ 7 लिख रहा हो, चाहे यहाँ 3 लिख रहा हो, भाग 4 से ही करना। इतने बात समझ में आ गई। तो 4 से भाग करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा यहाँ। इतने बात समझ में आ गई। 9 आ गया, 4 दूनी कितने बार, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया शेष। जो यो शेष बचेगा, जो यो शेष बचेगा, देखो ध्यान से समझिए उसे, जो यो शेष बचेगा ना, शेष यहाँ जो शेष बचेगा वो ही पावर हमें इस इकाई की रखनी। तो 4 की पावर कितनी रख दूं, जो शेष बचा 1, और 4 की पावर जब 1 होगा तो 4 ही तो होगा। तो इस समय इकाई का अंक क्या है, 4। तो ये इसका उत्तर है। इतने बात समझ में आई। शेष ना बचे, अगर शेष ना बचे तो शेष क्या होगा, 0। और किसी भी अंक की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो, 1 हो। बता रखा मैंने, किसी भी अंक की अगर घात 0 हो उसका मान क्या होता है, पहली क्लास में बताया था। मान लें यहाँ 0 बच गया जी, तो यहाँ 4 की पावर फिर 0 रखते, और किसी भी अंक की घात अगर 0 होगी तो क्या होगा, 1 होगा वो। इतने बात समझ में आ गई। चलो एक सवाल और समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। इस बार हम ले लेते हैं 4 की जगह 7 ले लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझियो, अगर ऐसे समझ लोगे तो कभी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। मान लिया ये है सवाल, वो कह देगा भाई 467 में की पावर 45 है, इसमें इकाई का अंक निकालो। तो निकालना इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे, हमने देखा 1506 में से तो ये कोई सा है नहीं, तो इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा था, हमेशा किस तरह भाग करना, 4 से, चाहे यहाँ कुछ भी हो इकाई पे। तो 45 को मैं भाग करना है 4 से, तो 4 एकम 4, 5 आ गया, ठीक है। और 4 एकम 4, 1 बच गया यहाँ, ठीक है। इतने बात समझ में आ रही। या बार बार एक ही बच रहा, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ, यहाँ पे मैं 46 ले लेता हूँ, है ना। क्या ले लूँ यहाँ, 46 ले लूँ, जब फिर 2 बचेगा, है ना। देखो ध्यान से, तो 46 को मैं डिवाइड करूँगा किस से, 4 से करूँगा। 4 एकम 4, 6 आ गया, 4 एकम 4, कितना बच गया, 2 शेष बच गया जी। इतने बात समझ में आ गई। अब मैंने ये कहा था जो शेष बचेगा या किसकी घात रखनी, हमें किसकी घात रखनी, इकाई के अंक की। तो इकाई पर कितना आया 7, और घात में कितना जाएगा 2, और 7 7 49, और इसका इकाई का अंक क्या है 9, तो 9 हो गया जी इकाई का अंक। इतनी बात समझ में आ गई है। बताओ मुझे इतनी बात समझ में आई या नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। बस ध्यान रखना कि हमेशा 4 से ही भाग, हमें 4 से ही भाग करना है, चाहे इकाई पर कुछ भी आ जा, चाहे ये भी आ जा। मान लो ये वाला फॉर्मूला, ये तरीका भूलेंगे ना तुम कि सर ने क्या बताया था, तो यो ही लगा दियो उसमें भी, तब भी उत्तर वही आओगा सेम, ठीक है। मिटा दी सर। अब देखो एक सवाल और करेंगे बड़ा सा, कैसे, देखो एक सवाल ये होगा हमारे पास पेपर में, सवाल जैसा होगा वो लिख रहा मैं। वो कह देगा कि पावर 32 गुणा की पावर 37 गुणा 42 की पावर 8 गुणा 37 की पावर 6 में इकाई अंक निकालिए। यो आओगा पेपर में बेटे, इकाई अंक निकाल लो, ये पेपर में आओगा ऐसा सवाल। तो कैसे करेंगे इसे, देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया था, अगर किसी के लास्ट में 0 आ जा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 0। बात समझ में आ गई। गुणा अगर 6 आ जा
तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा। बताई थी मैंने बात, बताई थी नहीं बताई थी? यहाँ इकाई का अंक क्या है 2, और 2 की पावर चढ़ रही है 8, तो 2 की पावर अगर इकाई में 2 आ जा, अगर घात कुछ भी आवे तो फिर 2 नहीं आने का, फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा 4 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। तो इसकी घात कितनी है 8, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो क्या बच गया यहाँ 0। तो यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगी 0। फिर यहाँ 37 की पावर 6, तो 6 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा किससे 4 से, 4 दूनी 4 ही कम 4, 2 शेष बच गया। फिर यह 2 किसकी पावर चढ़ेगी 7 की, तो 7 की पावर 2। अब हमने देखा गुणा में 0 आ रहा, गुणा में 0 आ रहा, अगर किसी भी अंक के गुणा में 0 आता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 0। तो इसका इकाई अंक क्या है 0। ये इसका उत्तर हो गया। बताओ मुझे इतनी बात समझ में आएगा? इतनी बात समझ में आ गई? ये तरीका समझ गए तुम क्या बताया था मैंने? अगर मैंने बताया 1, 5, 0, 6, अगर इनके अलावा कोई और संख्या आ जाए, जैसे 2 आ गई, 7 आ गई, तो उसे तो करना हमें हमेशा 4 से भाग। अगर ये आ जा फिर में ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। बात समझ में आ रही? क्लियर है बिल्कुल? तो ये समझ में आ गया इकाई का अंक 0 कैसे आया। ठीक, तो इकाई का अंक हमने निकालना सीख लिया। ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते हैं, कर लोगे सारे? तो इकाई का अंक में हमारा आज पूरा हो गया। अब हम जितने सवाल पेपर में आए हुए हैं अब हम वे करेंगे।